इफ्तारी बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना वायरस की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी। सरगोदा में मजीद 3 अफराद कोरोना वायरस के 22 जाम बहक। रहीम यार खान में कोरोना का एक और मरीज टल बसा। गुज़श्ता 24 घंटों में 53 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुल्तान में 22 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और मजीद 13 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई रहीम यार खान में। इसके अलावा बहावलपुर के मजीद 8 अफराद वायरस का शिकार हुए। डीजू खान में मजीद 4 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। जनूबी पंजाब में कोरोना के बार जारी हैं। सरगोदा में मजीद 3 अफराद कोरोना वायरस के 22 जाम बहक हो गए। रहीम यार खान में कोरोना का एक और मरीज चल बसा। सरगोदा में गुज़श्ता 24 घंटों में 53 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। मुल्तान में मजीद 22 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इसके अलावा रहीम यार खान में मजीद 13 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और बहावलपुर में मजीद 8 अफराद वायरस का शिकार हुए। शहरी एहतियात करें, कोरोना एसओपीज का खास ख्याल रखें। जनूबी पंजाब में बढ़ते कोरोना केसेस कोरोना की बढ़ती तादाद में इजाफा करने लगे। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। डीएचक्यू सरगोदा कोरोना वार्ड फुल हो चुकी और डीएचक्यू मियावाली में कोरोना मरीजों के लिए सिर्फ 2 वार्ड्स मुख्तस हैं। निश्तर अस्पताल में वेंटिलेटर बेड्स की तादाद 36 और निश्तर अस्पताल में 13 वेंटिलेटर खाली हैं। शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान में 15 वेंटिलेटर मौजूद हैं। बहावलपुर में कोरोना के लिए 410 बेड्स का अस्पताल मुख्तस किया गया। सर सादिक अस्पताल बहावलपुर में 27 वेंटिलेटर मौजूद हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी में 9 वेंटिलेटर मौजूद हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू में 34 वेंटिलेटर मौजूद हैं और डीजी खान टीचिंग अस्पताल में 12 वेंटिलेटर मौजूद हैं। आपको बताएं कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू में 34 वेंटिलेटर मौजूद हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी में 9 वेंटिलेटर मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं सरगोदा में कोरोना वायरस के कातिल वार जारी हैं और सरगोदा से हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह, बताइएगा यहाँ पर तमाम तर सहूलियात की जो है वो क्या रिपोर्ट है? तीसरी लहर में खासी शिद्दत देखी जा रही है और आए रोज ना सिर्फ मुतासरा मरीजों बल्कि हलाकतों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से अगर सरगोदा डिवीजन की बात कर ली जाए तो 2020 और 2021 में अब तक 7,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 6,300 ऐसे अफराद हैं जो कि सेहतियाब हुए, लेकिन जो डेथ रेशियो रिकॉर्ड की गई है वो 4.50 जो है इससे वेरी करती दिखाई दे रही है और अब तक जो है वो 306 अफराद डिवीजन भर में इस वायरस की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। ये भी देखने में आया कि इस वक्त सरगोदा डिवीजन में 443 ऐसे अफराद हैं जो कि एक्टिव केसेज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने घरों में क्वारंटीना करने की हिदायत कर दी गई है। लेकिन अगर डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल सरगोदा की बात की जाए, जो कि न सिर्फ जिले के बल्कि डिवीजन का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहां पर 9 वेंटिलेटर्स की सहूलत मौजूद है, जबकि 30 मजीद बेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं जो कि कोरोना वार्ड मुख्तस की गई थी। वहां पर टोटल मजमूई तौर पर 39 बेड्स रखे गए थे, जिसमें से 9 इस वक्त वेंटिलेटर्स फुल दिखाई देते हैं। 9 के 9 पर पेशेंट मौजूद हैं, जबकि 30 जो कि पेशेंट मौजूद हैं उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा गया है। इस हवाले से मेरे साथ इंचार्ज कोरोना जो बनाए गए थे सरगोदा डिवीजन के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिकंदर हयात साहब। उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं? इस वक्त वार्ड फुल दिखाई देती है, 39 मरीज हैं जिसमें 9 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, 30 ऑक्सीजन सिलेंडर पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही है जी, हमारे पास टोटल बेड कैपेसिटी 39 है और 39 ही इस वक्त पेशेंट है। पिछले 24 आवर्स में 7 एडमिशन हुए हैं। अब कुछ पेशेंट जो स्टेबल हैं उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। उम्मीद है हमारे कुछ बेड वैकेट हो जाएंगे। बाकी फ्यूचर प्लानिंग भी हमारी ये है कि एक वार्ड और जो है, इसको आज भी सुबह मीटिंग हुई है, इंशाल्लाह उसको इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा सर जी, जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं और हमारे पास 39 बेड की सहूलत है तो फिर उसको कैसे अकोमोडेट किया जाता है? इनको हमने जो क्लिनिकल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड किया है कि हर वार्ड की एक बे जो है उनको आइसोलेशन वार्ड करार दे दिया गया है कि अगर खुदा न खास्ता हमें बेड की डेफिशिएंसी बनती है तो वहाँ हम अकोमोडेट कर लेते हैं और जैसे ही यहाँ पे बेड खाली होता है शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, जो 9 वेंटिलेटर पर इस वक्त मौजूद है उनकी क्या सूरत हाल है? उनकी सिचुएशन इस वक्त भी क्रिटिकल है और अल्लाह ताला उन्हें से पूरी मेडिसिन उनको मिल रही हैं और ऑक्सीजन भी फुल जा रही है, अमला भी सारा मौजूद है।
लेकिन हालत जो है बहुत सीरियस है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर सिकंदर हरायत वड़ाई साहब मौजूद थे और उनकी जानिब से तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया गया। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि पूरी पेंडेमिक में अब तक 7,000 जो है अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं पूरे डिवीजन में। और इस वक्त सरगोदा DHQ टीचिंग अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर 39 बेड्स की जो है सहूलत मौजूद है, जिसमें 30 अफराद इस वक्त उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा गया, जबकि 9 वेंटिलेटर पर तमाम के तमाम फुल दिखाई देते हैं। ताहम जो SOPs बनाई गई हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, उस पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से सख्त क्रैकडाउन करने की जरूरत है। चूंकि ये देखा जा रहा है कि मार्केट्स, ओपन प्लेसेस, लारी अड्डा, यहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी खुलेआम की जा रही है, जिस पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई अमली इकदाम सामने नहीं आ रहे। और सरगोदा को उन इजला में भी शामिल किया गया है जहां पर हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया, चूंकि यहाँ पर कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर ही ये तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। और हुकूमत पंजाब की जानिब से भी और ज़िला इंतजामिया की जानिब से भी इस क्रैकडाउन को सख्त करने की जरूरत है ताकि इस बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। जरूरत है। फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि निश्तर अस्पताल मुल्तान में मजीद 8 वेंटिलेटर्स बेड का इजाफा कर दिया गया है। मुल्तान से बात करेंगे बिलाल न्यासी से। बिलाल, यहाँ की सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। कोरोना की तीसरी लहर का सिलसिला जारी है और मरीजों की तादाद में एक बार फिर इजाफा देखने में नजर आ रहा है। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड्स बनाई गई थी और इस हवाले से जो आइसोलेशन बेड्स हैं उनकी तादाद में एक बार फिर इजाफा किया जा रहा है। इस वक्त अगर हम आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो बेड्स की तादाद जो कि 112 थी उसको 128 तक पहुंचा दिया गया है। उसके साथ साथ जो उसमें HDU वार्ड है जहां पर वेंटिलेटर मौजूद हैं, उससे पहले अगर वेंटिलेटर की बात करें तो 28 वेंटिलेटर मौजूद थे, 8 मजीद वेंटिलेटर्स का इजाफा किया गया है। इस वक्त 36 वेंटिलेटर निश्तर हॉस्पिटल की कोरोना वार्ड में इंस्टॉल हैं। मरीजों की बात करें तो इस वक्त 17 मरीज हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 23 मरीजों को वेंटिलेटर के जरिए जो ऑक्सीजन की फराहमी की जा रही है, जबकि 13 वेंटिलेटर इस वक्त खाली हैं। टोटल 91 मरीज निश्तर हॉस्पिटल की आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं, जिनमें से पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो 34 मरीज हैं। मरीजों की जो रिपोर्ट्स है उनका इंतजार है, जबकि 20 के करीब जो मरीज हैं उनकी अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आई हैं, उनको दूसरी वार्ड में शिफ्ट किया जाना है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि निश्तर हॉस्पिटल में पहले कोरोना की दूसरी लहर के बाद मरीजों की तादाद काफी कम हो गई थी, 15 से 20 मरीज रह गए थे, लेकिन अब एक बार फिर इजाफा हुआ है और मरीजों की तादाद 94 तक पहुंची हुई है, जिनमें से पॉजिटिव मरीजों की तादाद तो 34 है, लेकिन जो सस्पेक्टेड पेशेंट है वो भी बड़ी तादाद में रोजाना के हिसाब से निश्तर हॉस्पिटल रोजाना के हिसाब से मरीज आ रहे हैं। बिलाल न्यासी, आपका शुक्रिया। इसी तरह रहीम यार खान के शेख ज़ायद अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 15 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे आसिम सदीक से। आसिम सदीक, अपडेट कीजिएगा। में कोरोना की सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है क्योंकि रोजाना की तादाद में बड़ी तादाद में मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है। शेख ज़ायद हॉस्पिटल में सिर्फ वेंटिलेटर मौजूद है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर कोई खुदा न खासा इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाए वहां पर मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है। शेख ज़ायद हॉस्पिटल का जो कोरोना वार्ड का वेंटिलेटर, वहां पर 14 वेंटिलेटर मौजूद है। इस वक्त 4 मरीज वहां पर जेर इलाज हैं। सिविल अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, जब कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी तो बड़ी तेजी के साथ मरीजों में इजाफा हुआ था, आइसोलेशन सेंटर कायम किए गए थे और इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर भी मुकर्रर किए गए थे। तो अब क्या सूरत हाल है? अगर मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है तो किस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि पहली लहर में जो इंतजाम किए गए थे उसके जरिए हमने इस बात को मुमकिन बनाया कि ज़िला रहीम यार खान में हम बड़ी हद तक कोरोना के फैलाव को रोकने में कामयाब हुए। तो साइंस की तालिब इल्म होने की हैसियत से हम जानते हैं कि वायरस जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें म्यूटेशंस होती जाती हैं, वो अपनी आसान जुबान में की शक्ल तब्दील करता जाता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं कि दुनिया में इसके मुख्तलिफ वेरिएंट आ रहे हैं, जिसमें UK वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और इसके मुताबिक वायरस का बिहेवियर भी मुख्तलिफ होता है। तो इस वक्त ज़िला रहीम यार खान में गुज़श्ता चंद रोज़ में ख़ास तौर पे जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें टीचर्स में ज़्यादा तादाद में कोविड जो पॉजिटिव हुए हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ तालीमी इदारे हमें सील भी करने पड़े हैं, कुछ SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में हमने सख्ती की है, तो उसकी वजह से अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। इस वक्त ज़िला रहीम यार खान में 263 एक्टिव केसेस हैं और गुज़श्ता 24 घंटे में सिर्फ 13 केसेस सामने आए हैं। और आपने जिस तरह बताया कि ज़िला रहीम यार खान का एक बड़ा जो अस्पताल है वो शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने एक पूरा प्राइवेट पेशेंट ब्लॉक जिसमें 44 कमरे हैं आइसोलेशन के लिए वो मुख्तस किए
ہوئے ہیں جن پیشنٹس کو آئسولیشن کی ضرورت ہے اور ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک ڈیڈیکیٹڈ آئی سی یو کی فیسلٹی بھی ہے ہمارے پاس اور اس میں وینٹیلیٹرز بھی ہیں اور جن پیشنٹس کو ہائی فلو آکسیجن کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہیں. اس وقت 17 پیشنٹ ہمارے پاس شیخ زاید ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور ان میں سے پازیٹیو کوئی بھی جو ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے. جو سسپیکٹ ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں, ان کے ٹیسٹ جو ہیں جیسے ہی آ جائیں گے تو اس کے مطابق ان کے علاج معالجے کی سہولیات ان کو پہلے ہی مہیا کی جا رہی ہیں اور اس میں جو مزید تبدیلی کرنی پڑی تو وہ بھی ہم کریں گے. آئسولیشن سینٹر بنانے کی ضرورت پڑی تیار ہے وینٹیلیٹر. آپ کا شکریہ. بہاولپور میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ممکنہ طور پر اضافے کے پیش نظر قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کی انتظامیہ نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے. اسی حوالے سے بات کریں گے اطہر لاشاری سے. اطہر بتائیے گا کیا تمام تر انتظامات مکمل ہیں؟ بہاولپور کی بات کریں تو بہاولپور کے جو وینٹیلیٹرز ہیں یہاں پر کیونکہ ایک تو سر صادق ہاسپٹل ہے جو کورونا کے لیے ہی مختص ہے, اس میں اس وقت 27 وینٹیلیٹرز موجود ہیں جن میں سے 20 جو ہیں وہ صرف کورونا کے لیے مختص کیے گئے ہیں کہ جو کورونا کے پیشنٹس آتے ہیں ان کے لیے 20 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں. بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل کی بات کریں تو یہاں پر جو ایمرجنسی ہے ایمرجنسی میں 9 وینٹیلیٹرز موجود ہیں کیونکہ یہاں پر جو سسپیکٹڈ کیسز آتے ہیں کوئی اس طرح کا ہوتا ہے کہ جنہیں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا جاتا ہے اور پھر جب اس کا رزلٹ پازیٹیو آتا ہے تو اسے منتقل کیا جاتا ہے سر صادق ہاسپٹل بہاولپور میں. اسی طرح جو بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل کا آئی سی یو ہے اس میں بھی 34 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ اس وقت ورکنگ میں ہیں اور ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کہ جو یہاں پر مریض آئے جب دوسری لہر آئی اور پہلی لہر خاص طور پر کورونا کی اس وقت جب کیسز بڑھے تو کچھ مریضوں کو جو آئی سی یو ہے مین آئی سی یو بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل کا وہاں پر منتقل کیا گیا. تو اوورآل ہماری بات ہوئی ہے پرنسپل قائد اعظم. اطہر لاشاری آپ کا بہت شکریہ. پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر شفقت علی تبسم کہتے ہیں کورونا کے لیے 410 بیڈز کا اسپتال مختص ہے. سر صادق اسپتال میں 27 وینٹیلیٹر کام کر رہے ہیں. میں بہاولپور میں تو جو ہمارا سول ہاسپٹل جس کا اب نام سر صادق ہاسپٹل ہو گیا اس کو ہم نے جو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کورونا کے لیے تو اس میں وہ 410 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, وہ سارا کا سارا ہم نے کورونا کے لیے مختص کیا ہوا. تو اس وقت وہاں پہ 27 وینٹیلیٹر پہلے ہیں, اس میں سے 20 وینٹیلیٹر جو ہے نا وہ کورونا کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. ابھی 10 وینٹیلیٹر گورنمنٹ نے ہمیں اور دے دیے ہیں تو وہ 37 وہاں پہ ہو گئے. تو کافی وہاں پہ جگہ ہے, خدا نخواستہ اگر کوئی زیادہ پیشنٹ بھی آتے ہیں تو وہاں پہ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے. وہاں پہ تو کورونا کے ہے ہمارا انتظام. باقی ہمارے بی وی ایچ کی جو ایمرجنسی ہے وکٹوریہ ہاسپٹل کی اس میں اکثر جو پیشنٹ پہلے یہیں پہ لینڈ کرتے ہیں جو سسپیکٹڈ پیشنٹ, تو یہاں ہمارے پاس ایمرجنسی میں 9 وینٹیلیٹر ہیں. پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا ہے, اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہیں پہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں. اگر وہ کورونا پازیٹیو کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہاں سے اس کو سول شفٹ کر دیتے ہیں. اگر وہ کورونا نیگیٹو ہے کسی اور وجہ سے اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا تو پھر ہمارا جو بی وی ایس کا مین آئی سی یو ہے وہاں پہ شفٹ کر دیتے ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس 34 وینٹیلیٹر ہیں مین آئی سی یو میں. تو اس طرح اللہ کا شکر ہے وینٹیلیٹر ہمارے پاس بہت ہیں. خدا نخواستہ اگر کبھی بھی پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ڈیرہ غازی خان ٹیچنگ اسپتال میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ہنگامی صورتحال کا نفاذ کر دیا گیا. ایم ایس ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر اطہر فاروق کہتے ہیں اسپتال میں کورونا کے متاثر مریضوں کے علاج کے لیے ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں. اسپتال کے پاس 12 وینٹیلیٹر کارآمد حالت میں موجود ہیں. اس پر بات کریں گے محسن الملک سے. محسن بتائیے گا. صورتحال جو ہے کووڈ کے حوالے سے اس وقت کافی زیادہ آبزرویشن میں رکھی جا رہی ہے. کہ ابھی تک صورتحال کرٹیکل نہیں ہے پچھلے دوار کی طرح. ابھی بھی جو ہے وینٹیلیٹرز یہاں پر رکھے گئے ہیں اور تمام تر ایسی صورتحال کے لیے نپٹنے کے لیے ٹیچنگ ہاسپٹل جو کہ واحد ہاسپٹل ہے ڈیرہ غازی خان کا وہاں پر تمام تر صورتحال کو اس وقت مانیٹر کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ایم ایس ڈاکٹر اطہر فاروق ٹیچنگ ہاسپٹل موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنے وینٹیلیٹر ہیں آپ کے پاس اور پیشنٹس کی جو تعداد ہے وہ کیا تسلی بخش ہے یا اس وقت بڑھتی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے کہا کہ ہم ہائی الرٹ پہ موجود ہیں کووڈ کے حوالے سے جو ہماری بار بار چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً یوزول پیٹرن پہ ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں. اگر آج کی بات کریں تو ہمارے پاس کوئی 15 پیشنٹ ہیں جس میں سے 8 پازیٹیو ہیں 7 نیگیٹو ہیں. 12 مشینیں اس وقت وینٹیلیٹر جو ہے نا ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ سب فنکشنل ہیں اور پورا ڈپارٹمنٹ اس وقت اویلیبل ہے. ایشو کوئی نہیں ہے.
कोई भी ऐसी सूरत हाल होगी तो हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, पहले भी हमने देखा अचानक सूरत हाल तब्दील भी हो जाती है, तो उसके लिए अभी से क्या प्लानिंग की है, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर्स भी बने थे पहले, तो इस सूरत हाल की तरफ अगर खुदा न खास्ता जाया जाता है तो बेड्स कितने हैं इस वक्त अगर पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और ऑक्सीजन देने के लिए उनके पास? देखिए, हमारे पास एक पूरा फुल फ्लैश सिस्टम मौजूद है और हम ये सारी एक्सरसाइज 12 कर चुके हैं, तो इस हवाले से किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में जा चुके हैं। हमारे पास तमाम वो फैसिलिटीज मौजूद हैं, मेडिसिन, इक्विप्ड पर्सन्स, HR, डॉक्टर्स, नर्सेज, सारे लोग मौजूद हैं, तो इस हवाले से जो है ना हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बिल्कुल जी, अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में है। तैयारियां मुकम्मल हैं। मोहसिनुल मुल्क, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह मियांवाली में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कोरोना मरीजों के लिए DHQ में 2 वार्ड्स मुख्तस कर दिए गए हैं और यहाँ की सूरत हाल से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। बात की जाए कोरोना के हवाले से, कोरोना की जो तीसरी लहर आई है, इस हवाले से मियांवाली जो हेल्थ इंतजामिया है उसने तमाम तार इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। DHQ हॉस्पिटल में इसके लिए 2 वार्ड कायम किए गए हैं, जिनमें एक वार्ड में 16 बेड मौजूद हैं और दूसरा जो ICU वार्ड है जिसमें वेंटिलेटर भी रखे गए हैं, तो वहाँ पे 6 बेड मौजूद हैं और 6 वेंटिलेटर यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त तक मियांवाली में कोरोना वायरस का कोई ऐसा मरीज नहीं जिसे वेंटिलेट किया गया हो। उसके अलावा मियांवाली में 14 जो मरीज हैं वो घरों में करंटीना हैं और इस वक्त तक टोटल जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं उन अफराद की जो है तादाद 1621 बनती है। अगर बात की जाए THQs की, THQ पिपला, ईसा खैल और कालाबाग की, तो वहां पे भी एक वार्ड कायम किया गया है और एक वार्ड में जो है 10 जो है बेड रखे गए हैं। मियांवाली की टोटल जो 14 जो है रूरल हेल्थ सेंटर, उनमें से 6 ऐसे रूरल हेल्थ सेंटर हैं जहां पे 6 बेड पर मुश्तमिल वार्ड कायम किए गए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त तक क्वारंटाइन सेंटर जो है मियांवाली में कोई कायम नहीं किया गया और इस हवाले से हेल्थ इंतजामिया का ये कहना है कि ताहाल मियांवाली में जो सूरत हाल है कोई इस सतह पे नहीं पहुंची कि जो है ना क्वारंटाइन सेंटर जो सही। आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन के ऐलान के तहत तमाम बाजार बंद हैं। मुल्तान में हुसैन आगाही और मुल्तान कैंट बाजार में भी दुकानें बंद हैं। तमाम मार्केट्स, बाजार, शॉपिंग सेंटर और हर तिजारती सरगर्मियां बंद हैं। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, किराना स्टोर, दूध और चिकन की शॉप्स खुली हैं। पेट्रोल पंप, प्रिंटिंग प्रेस, एग्रीकल्चर मशीनरी की दुकानें ओपन हैं और तमाम शहरियों पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज हो चुका और हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन के ऐलान के तहत तमाम बाजारों को बंद कर दिया गया। मुल्तान में हुसैन आगाही और मुल्तान कैंट बाजार में भी दुकानें बंद हैं। तमाम मार्केट्स, बाजार, शॉपिंग सेंटर, हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां बंद हैं। और आपको बताएं, हुसैन आगाही बाजार में इस वक्त हमारे नुमाइंदे इब्राहिम खान मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा, हुसैन आगाही बाजार में क्या तमाम दुकानें बंद हैं? SOPs की खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुल्तान समेत पंजाब के दीगर 5 अजला को जो है वो 2 हफ्ते का जो उसमें लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया है, जिसमें टाइमिंग जो है डेली डेज की जो है वो मंडे से फ्राइडे जो है वो 6 बजे तक है मार्केट की, जबकि सैटरडे से जो है वो मुकम्मल मार्केट्स जो है वो बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स जो हैं उनमें सिर्फ टेक अवे का ऑप्शन है। मजीद मैरिज हॉल जो है वो बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैन आगाही बाजार में और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सारी जो इस वक्त मेन बाजार है वो सारा बंद है। इस वक्त दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है लोगों ने बंद की हुई हैं। शुरू में जब लॉकडाउन का फैसला हुआ था तो ताजरों की जानिब से जो वो मजम्मत की जा रही थी और यही कहा जा रहा था कि हम लोग जो है हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानते और हम हफ्ते और इतवार को जो है वो अपनी जो दुकानें हैं वो बंद नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है सूरत हाल इस तरह से सामने निकल के आई है कि आज जो है वो पहला हफ्ता है और आज जो है हुसैन आगाही समेत जो दीगर मार्केट्स हैं मुल्तान की, जैसे गुलशन मार्केट हो गई, गुलगश्त हो गया, कैंट मार्केट्स हो गई और जितनी भी मार्केट्स हैं मेन मार्केट्स, मुमताज़ाबाद मार्केट हो गई, इन सब मार्केट्स में जो है वो लॉकडाउन नाफिज हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो खाने पीने की जो दुकानें हैं, खाने की अशिया की दुकानें हैं, वो
जो है वो खुली हुई हैं। मजीद हम शहरियों से भी बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो दाखिल हो चुकी है, लॉकडाउन का फैसला कैसा है कैसा नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 24 आवर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि पब्लिक की परेशानियों को और लोगों के जो भी मसाइल हैं उनको अवाम तक पहुंचाती हैं और गवर्नमेंट तक। तो जैसे कि कोरोना वायरस है, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो उसका इकदाम ठीक है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँगा, क्योंकि अभी मैं मार्केट ही में आया हुआ था और शॉप्स बंद थी, राशन वगैरह की शॉप्स खुली हुई हैं, तो कुछ इस तरह से इकदाम भी करें कि ऐसे लोग जिनका रोजगार ही इन शॉप्स पे काम करने की वजह से है, उनकी फैमिलीज हैं, तो कुछ इस तरह के इकदाम किए जाए जिससे ये लोग भी अपना रोजगार चला सकें और इनका जो है बच्चों के लिए ये कमाई कर सकें। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इस तरह से एसओपीज बनाएं जिसमें ये भी लोग मुस्तफीद हो सकें। आप बताएं, गवर्नमेंट का फैसला लॉकडाउन का सही है या नहीं है? गवर्नमेंट का लॉकडाउन का फैसला मुनासिब है, पर इसका तरीक़ाकार मुनफरिद होना चाहिए। तरीका इसका ये होना चाहिए था कि हफ्ता और इतवार जो ना छुट्टी ना होती, ठीक है, और टाइम जो ना पब्लिक को देना चाहिए था, ताजिरों को, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना जितने वर्कर है काम करने वाले उनको फुल तरीके से टाइम देना चाहिए था। बिल्कुल। कंडीशन के हवाले से अगर हम बात करें, इस वक्त जो है पहला हफ्ता है लॉकडाउन का और मुल्तान के तमाम मार्केट्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। मजीद जो ताजिरों की जानिब से जो ये इख्तिलाफ आ रहा था वो यही आ रहा था कि गुज़िश्ता लॉकडाउन जो लगा था उसके असरात हमारे कारोबार पर काफ़ी ज़्यादा हुए थे और अभी तक जो है वो असरात ख़त्म नहीं हुए, लेकिन और एक और जो है लॉकडाउन वो सामने आ गया है। रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हुसैन बाजार के बाद रुख करेंगे कैंट बाजार का, जहां पर मौजूद हैं सुहेरा तारिक। सुहेरा तारिक, बताइएगा कैंट बाजार की मौजूदा सूरत हाल क्या है? हुकूमती हिदायत पर मुल्तान समेत 7 अजला में आज यानी हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन करने का और तिजारती सरगर्मियां बंद करने का फैसला किया गया था, जिस पर आज से अमल दरामद शुरू हो चुका है। आज हफ्ते का रोज है। मैं इस वक्त कैंट बाजार में मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम तर जो दुकानें हैं, पूरा का पूरा बाजार जो है वो बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ बेकरी की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स ही खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फुटेज में भी देख सकते हैं कि ये सब कपड़े, जूते और दीगर चीज़ों की दुकानें हैं जिनके शटर गिरे हुए हैं, बंद हैं। अलबत्ता यहाँ पर कुछ शहरी जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से मास्क पहने हुए बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोरोना का खतरा है, कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शहरियों ने जो है वो एहतियाती तदाबीर पर हमें अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी जानिब ताजिर जो हैं उनके भी बार बार यही शिकायत सामने आ रही है, अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सुहेरा, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे खानेवाल का। खानेवाल में हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन जारी है, इस पर बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा, लॉकडाउन जारी है, ताजिर क्या कहते हैं? कोरोना वायरस के बायस हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान किया गया, लेकिन खानेवाल के ताजरों ने 2 रोज़ा लॉकडाउन को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना यह है कि मौशी हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अगर 2 दिन मजीद कारोबार बंद करेंगे तो हालात मजीद खराबी की जानिब जाएंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि खानेवाल में कहीं दुकानें चंदे खुली हैं तो ज़्यादातर मार्केटें बंद हैं, लेकिन दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शायद हुकूमत किसी भी लम्हे ऐलान कर दे कि वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। मजीद हम जानते हैं कचहरी बाजार के ताजिर हमारे साथ मौजूद से जानते हैं। ये बताइएगा, 2 दिन का लॉकडाउन है, तमाम दुकानदार जो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हैं, शटर नीचे हैं और कभी कोई ऑफिसर आता है कहता है बंद कर दें, कभी खोल लें, तो क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे? ये तो मैं कहूँगा जो है ना, ये जो लॉकडाउन जो लगाया हुकूमत ने 2 दिन का मजीद दोबारा, ये तो ताजिरों का खुला कत्ल आम है, ठीक है ना। तो पहले भी ये लॉकडाउन लगा हुआ था, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम आई है दुकानदारों को। अब देखें ना, ये जो जहाँ पर लॉकडाउन लगाना है वहाँ पर लोगों का रश है इतना, कुली बाजार में चले जाए वहाँ पर इतना रश है, लोगों का खाने पीने की चीज़ों का इतना रश है। ये तो जो छोटे ताजिर हैं इनका तो कुछ ख्याल करें। गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है कि ये जो 2 दिन का जो लॉकडाउन लगाया है ना इन्होंने, वो कम से कम उसे खत्म करें। ये जो लॉकडाउन सही, नदीम मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। तवाकुना है और शिकवा कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12 दुकानें, एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 11 बसें भी तहवील में ले ली गई।
हुकूमती अहकामात पर अमल न करने वालों पर मजमूई तौर पर 63,000 रुपये जुर्माना किया। मुल्तान शहर शाम 6 बजे मार्केटें बंद न करने पर 5 दुकानें, शुजाबाद में 7 दुकानें, शुजाबाद में इंडोर डाइनिंग पर उसामा फूड पैलेस को भी सील कर दिया गया। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर हंगामी सूरत हाल का निफाज कर दिया गया। एमएस टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अतहर फारूक कहते हैं, अस्पताल में कोरोना के मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। अस्पताल के पास 12 वेंटिलेटर कारामद हालत में मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा। सूरत हाल जो है कोविड के हवाले से इस वक्त काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन में रखी जा रही है। कि अभी तक सूरत हाल क्रिटिकल नहीं है पिछले द्वार की तरह, अभी भी जो है वेंटिलेटर्स यहाँ पर रखे गए हैं और तमाम तर ऐसी सूरत हाल के लिए निपटने के लिए टीचिंग हॉस्पिटल जो कि वाहिद हॉस्पिटल है डेरा गाजी खान का, वहाँ पर तमाम तर सूरत हाल को इस वक्त मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे साथ एमएस डॉक्टर अतहर फारूक टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने वेंटिलेटर हैं आपके पास और पेशेंट्स की जो तादाद है वो क्या तसल्ली बख्श है या इस वक्त बढ़ती जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि हम हाई अलर्ट पे मौजूद हैं कोविड के हवाले से जो हमारी बार बार चीज़ें हो रही हैं, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन यूजुअल पैटर्न पे हमारे पास केसेस आ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो हमारे पास कोई 15 पेशेंट हैं, जिसमें से 8 पॉजिटिव हैं, 7 नेगेटिव हैं। 12 मशीनें इस वक्त वेंटिलेटर जो है ना हमारे पास मौजूद हैं और वो सब फंक्शनल हैं और पूरा डिपार्टमेंट इस वक्त अवेलेबल है। इशू कोई नहीं है। कोई भी ऐसी सूरत हाल होगी तो हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, पहले भी हमने देखा अचानक सूरत हाल तब्दील भी हो जाती है, तो उसके लिए अभी से क्या प्लानिंग की है? क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर्स भी बने थे पहले, तो इस सूरत हाल की तरफ अगर खुदा न खास्ता जाया जाता है तो बेड्स कितने हैं इस वक्त अगर 5 पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और ऑक्सीजन देने के लिए उनके पास? देखिए, हमारे पास एक पूरा फुल फ्लैश सिस्टम मौजूद है और हम ये सारी एक्सरसाइज 12 कर चुके हैं, तो इस हवाले से किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में जा चुके हैं। हमारे पास तमाम वो फैसिलिटीज मौजूद हैं, मेडिसिन इक्विप्ड पर्सन्स, एचआर, डॉक्टर्स, नर्सेज, सारे लोग मौजूद हैं। तो इस हवाले से जो है ना हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बिल्कुल जी, अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में है, तैयारियां मुकम्मल है। मोहसिन उल मुल्क, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह मियांवाली में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कोरोना मरीजों के लिए डीएचक्यू में 2 वार्ड्स मुख्तस कर दिए गए हैं और यहाँ की सूरत हाल से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। बात की जाए कोरोना के हवाले से, कोरोना की जो तीसरी लहर आई है, इस हवाले से मियांवाली जो हेल्थ इंतजामिया है उसने तमाम तार इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। डीएचक्यू हॉस्पिटल में इसके लिए 2 वार्ड कायम किए गए हैं, जिनमें एक वार्ड में 16 बेड मौजूद हैं और दूसरा जो आईसीयू वार्ड है जिसमें वेंटिलेटर भी रखे गए हैं, तो वहाँ पे 6 बेड मौजूद हैं और 6 वेंटिलेटर यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त तक मियांवाली में कोरोना वायरस का कोई ऐसा मरीज नहीं जिसे वेंटिलेट किया गया हो। उसके अलावा मियांवाली में 14 जो मरीज हैं वो घरों में करंटीना हैं और इस वक्त तक टोटल जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं उन अफराद की जो है तादाद 1621 बनती है। अगर बात की जाए टीएचक्यूज की, टीएचक्यू पिपला, ईसा खैल और कालाबाग की, तो वहां पे भी एक वार्ड कैंप किया गया है और एक वार्ड में जो है 10 जो है बेड रखे गए हैं। मियांवाली की टोटल जो 14 जो है रूरल हेल्थ सेंटर, उनमें से 6 ऐसे रूरल हेल्थ सेंटर हैं जहां पे 6 बेड पर मुश्तमिल वार्ड कायम किए गए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त तक क्वारंटाइन सेंटर जो है मियांवाली में कोई कायम नहीं किया गया और इस हवाले से हेल्थ इंतजामिया का ये कहना है कि ताहाल मियांवाली में जो सूरत हाल है कोई इस सतह पे नहीं पहुंची क्योंकि जो है ना क्वारंटाइन सेंटर जो सही। आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन के ऐलान के तहत
तमाम बाजार बंद हैं। मुल्तान में हुसैन आगाही और मुल्तान कैंट बाजार में भी दुकानें बंद हैं। तमाम मार्केट्स, बाजार, शॉपिंग सेंटर और हर तिजारती सरगर्मियां बंद हैं। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, किराना स्टोर, दूध और चिकन की शॉप्स खुली हैं। पेट्रोल पंप, प्रिंटिंग प्रेस, एग्रीकल्चर मशीनरी की दुकानें ओपन हैं और तमाम शहरियों पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज हो चुका और हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन के ऐलान के तहत तमाम बाजारों को बंद कर दिया गया। मुल्तान में हुसैन आगाही और मुल्तान कैंट बाजार में भी दुकानें बंद हैं। तमाम मार्केट्स, बाजार, शॉपिंग सेंटर, हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां बंद हैं। और आपको बताएं, हुसैन आगाही बाजार में इस वक्त हमारे नुमाइंदे इब्राहिम खान मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा, हुसैन आगाही बाजार में क्या तमाम दुकानें बंद हैं? SOPs की खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुल्तान समेत पंजाब के दीगर 5 अजला को जो है वो 2 हफ्ते का जो उसमें लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया है, जिसमें टाइमिंग जो है डेली डेज की जो है वो मंडे से फ्राइडे जो है वो 6 बजे तक है मार्केट की, जबकि सैटरडे से है वो मुकम्मल मार्केट्स जो है वो बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स जो हैं उनमें सिर्फ टेक अवे का ऑप्शन है। मजीद मैरिज हॉल जो है वो बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैन आगाही बाजार में, और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सारी जो इस वक्त मेन बाजार है वो सारा बंद है। इस वक्त दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है लोगों ने बंद की हुई हैं। शुरू में जब लॉकडाउन का फैसला हुआ था तो ताजरों की जानिब से जो वो मजम्मत की जा रही थी और यही कहा जा रहा था कि हम लोग जो है हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानते और हम हफ्ते और इतवार को जो है वो अपनी जो दुकानें हैं वो बंद नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है सूरत हाल इस तरह से सामने निकल के आई है कि आज जो है वो पहला हफ्ता है और आज जो है हुसैन आगाही समेत जो दीगर मार्केट्स हैं मुल्तान की, जैसे गुलशन मार्केट हो गई, गुलगश्त हो गया, कैंट मार्केट्स हो गई और जितनी भी मार्केट्स हैं मेन मार्केट्स, मुमताज़ाबाद मार्केट हो गई, इन सब मार्केट्स में जो है वो लॉकडाउन नाफिज हुआ हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो खाने पीने की जो दुकानें हैं, खाने की अशिया की दुकानें हैं, वो जो है वो खुली हुई हैं। मजीद हम शहरियों से भी बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो दाखिल हो चुकी है, लॉकडाउन का फैसला कैसा है कैसा नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 24 आवर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि पब्लिक की परेशानियों को और लोगों के जो भी मसाइल हैं उनको अवाम तक पहुंचाती हैं और गवर्नमेंट तक। तो जैसे कि कोरोना वायरस है, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो उसका इकदाम ठीक है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँगा, क्योंकि अभी मैं मार्केट ही में आया हुआ था और शॉप्स बंद थी, राशन वगैरह की शॉप्स खुली हुई हैं, तो कुछ इस तरह से इकदाम भी करें कि ऐसे लोग जिनका रोजगार ही इन शॉप्स पे काम करने की वजह से है, उनकी फैमिलीज हैं, तो कुछ इस तरह के इकदाम किए जाए जिससे ये लोग भी अपना रोजगार चला सकें और इनका जो है बच्चों के लिए ये कमाई कर सकें। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इस तरह से SOPs बनाएं जिसमें ये भी लोग मुस्तफीद हो सकें। आप बताएं, गवर्नमेंट का फैसला लॉकडाउन का सही है या नहीं है? गवर्नमेंट का लॉकडाउन का फैसला मुनासिब है, पर इसका तरीक़ाकार मुनफरिद होना चाहिए। तरीका इसका ये होना चाहिए था कि हफ्ता और इतवार जो ना छुट्टी ना होती, ठीक है, और टाइम जो ना पब्लिक को देना चाहिए था, ताजरों को, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना जितने वर्कर है काम करने वाले उनको फुल तरीके से टाइम देना चाहिए था। बिल्कुल, कंडीशन के हवाले से अगर हम बात करें, इस वक्त जो है पहला हफ्ता है लॉकडाउन का और मुल्तान के तमाम मार्केट्स जो है वो बंद हो गई हैं। मजीद जो ताजरों की जानिब से जो ये इख्तिलाफ आ रहा था वो यही आ रहा था कि गुज़िश्ता लॉकडाउन जो लगा था उसके असरात हमारे कारोबार पर काफ़ी ज़्यादा हुए थे और अभी तक जो है वो असरात ख़त्म नहीं हुए, लेकिन और एक और जो है लॉकडाउन वो सामने आ गया है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हुसैन बाजार के बाद रुख करेंगे कैंट बाजार का, जहां पर मौजूद हैं सुहेरा तारिक। सुहेरा तारिक, बताइएगा कैंट बाजार की मौजूदा सूरत हाल क्या है? हुकूमती हिदायत पर मुल्तान समेत 7 अजला में आज यानी हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन करने का और तिजारती सरगर्मियां बंद करने का फैसला किया गया था, जिस पर आज से अमल दरामद शुरू हो चुका है। आज हफ्ते का रोज है। मैं इस वक्त कैंट बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम तर जो दुकानें हैं, पूरा का पूरा बाजार जो है वो बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ बेकरी की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स ही खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फुटेज में भी देख सकते हैं कि ये सब कपड़े, जूते और दीगर चीज़ों की दुकानें हैं जिनके शटर गिरे हुए हैं, बंद हैं।
अलबत्ता यहाँ पर कुछ शहरी जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से मास्क पहने हुए बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोरोना का खतरा है, कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शहरियों ने जो है वो एहतियाती तदाबीर पर हमें अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी जानिब ताजिर जो हैं उनके भी बार बार यही शिकायत सामने आ रही है। अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सुहेरा, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे खानेवाल का। खानेवाल में हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन जारी है, इस पर बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा, लॉकडाउन जारी है, ताजिर क्या कहते हैं? कोरोना वायरस के बायस हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान किया गया, लेकिन खानेवाल के ताजरों ने 2 रोज़ा लॉकडाउन को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना यह है कि मौशी हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अगर 2 दिन मजीद कारोबार बंद करेंगे तो हालात मजीद खराबी की जानिब जाएंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि खानेवाल में कहीं दुकानें चंदे खुली हैं तो ज़्यादातर मार्केटें बंद हैं, लेकिन दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शायद हुकूमत किसी भी लम्हे ऐलान कर दे कि वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। मजीद हम जानते हैं कचहरी बाजार के ताजिर हमारे साथ मौजूद से जानते हैं। ये बताइएगा, 2 दिन का लॉकडाउन है, तमाम दुकानदार जो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हैं, शटल नीचे हैं, और कभी कोई ऑफिसर आता है कहता है बंद कर दें, कभी खोल लें, तो क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे? ये तो मैं कहूँगा जो है ना, ये जो लॉकडाउन जो लगाया हुकूमत ने 2 दिन का मजीद दोबारा, ये तो ताजरों का खुला कत्ल आम है, ठीक है ना। तो पहले भी ये लॉकडाउन लगा हुआ था, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम आई है दुकानदारों को। अब देखें ना, ये जो जहाँ पर लॉकडाउन लगाना है वहाँ पर लोगों का रश है इतना, कुली बाजार में चले जाए वहाँ पर इतना रश है, लोगों का खाने पीने की चीज़ों पर इतना रश है। ये तो जो छोटे ताजर हैं इनका तो कुछ ख्याल करें। गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है कि ये जो 2 दिन का जो लॉकडाउन लगाया है ना इन्होंने, वो कम से कम उसे खत्म करें। ये जो लॉकडाउन सही, नदीम मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। तवाकुना है और शिकवा कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12 दुकानें, एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 11 बसें भी तहवील में ले ली गई। हुकूमती अहकामात पर अमल न करने वालों पर मजमूई तौर पर 63,000 रुपये जुर्माना किया। मुल्तान शहर शाम 6 बजे मार्केटें बंद न करने पर 5 दुकानें, शुजाबाद में 7 दुकानें, शुजाबाद में इंडोर डाइनिंग पर उसामा फूड पैलेस को भी सील कर दिया गया। आपको बताएं, मुल्तान में हट मोहम्मद वाला के करीब दरियाए चनाब में शिकारियों की कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 4 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में मौजूद एक शख्स डूब गया। डूबने वाले अबू बकर नामी शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रियाज से। अली रियाज, बताइएगा। इलाके हेड मोहम्मद वाले के गिरदोनवा का जो मौजू है, वहाँ पर ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कश्ती पर जो मुर्गाबी के शिकारी आए हुए थे, तो कुछ घंटे कबल उनकी जो कश्ती है यहाँ पर डूब गई है। बताया जा रहा है कि 5 शिकारी थे, जिसमें से 4 जो शिकारी हैं वो बच चुके हैं, जबकि एक शिकारी की जो डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल रही है। रेस्क्यू 212 का यहाँ पर मौजूद है, ऑपरेशन जारी है और डेड बॉडी को ढूंढने की जो तमाम तब स्कूबा ड्राइविंग ऑपरेशन है वो भी जारी है। तो यहाँ पर मेरे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जो लीड करें मौजूद, उनसे पूछते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कब तक मिल जाएगी डेड बॉडी? ऑपरेशन तो जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज़म इरफान बात कर रहा हूँ, वाटर रेस्क्यू इंचार्ज। ऐसा है कि हमें कॉल मौसूल हुई है कि यहाँ पर एक बोट कोलैप हुई है जिसमें 5 लोग थे जो मुर्गाबी का शिकार कर रहे थे। तो उसमें एक बंदा उनका मिसप्लेस है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले हम स्कूबा डाइव करते हैं। स्कूबा डाइव हम कर चुके हैं, तो अब हमने एक बोट हमारे पास है और भी वो हम अपने इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं, तो वो आ जाते हैं जैसे ही मजीद हम काम शुरू कर रहे हैं। अभी भी हम मतलब स्कूबा डाइव के लिए दोबारा जा रहे हैं। जी, स्कूबा डाइव के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। सबसे अहम बात यह है कि जो यहाँ पर मुर्गाबी का शिकार करते हैं, मुर्गाबी का शिकार की जो इजाज़त है वो 31 मार्च तक है, इसके बाद इसका सीज़न भी बंद हो जाएगा। तो इस सिलसिले में मुल्तान के जो हेड मोहम्मद वाले का जो नवाही इलाका है, यहाँ पर ये शिकार जारी था, जहाँ पर बताया जा रहा है कि कश्ती पर 5 शिकारी सवार थे, जिसमें से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अली का शुक्रिया।